कल कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने इसमें? 29 से पहले तो नहीं है किसी का? 23 तो करा दिया था शायद कल। 23 देखो, एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना आरंभ करता तथा स्थान y तक 12 घंटे में पहुंचता है। देखो कोई स्थान x है और यहां से कोई दूसरा स्थान y है, तो एक व्यक्ति यहां से यहां तक 12 घंटे में पहुंचा। कुल यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा? 12 घंटे उसको लगे, ठीक है। वह कुल दूरी का, ये जो यहां से यहां तक की कुल दूरी पता नहीं कितनी है, उस कुल दूरी का 3/7 तो वो 3 किलोमीटर की चाल से चला और शेष दूरी का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो हमको दूरी पता नहीं है तो माननी पड़ेगी और वो दूरी पहुंच भी रहा है। तो क्वेश्चन में जो बटे की संख्या होती है उसको एलसीएम मान लेते हैं। तो 3/7 है तो 3 और 7 का एलसीएम ही मान लो 21। तो दूरी जो हमने मान ली है 21 मान ली। टोटल दूरी x से y तक की कितनी मान ली है? अब वो यहां से यहां तक 21 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में कवर करी थी। कैसे कैसे? इस 21 में से कितनी? 3/7। 21 में से कितनी? 3/7। तो 7 से ये 3 बार और 3 तिया, तो 9 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करी है उसने? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भैया दूरी है और चाल है तो है क्या नहीं? समय। तो समय निकलेगा और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो उसको 9 किलोमीटर 3 की चाल से तय करने में 3 घंटे लग गए, पर दूरी 9 किलोमीटर थोड़ी थी, दूरी तो 21 किलोमीटर है। तो शेष कितनी बचेगी? अब 12 बच जाएगी। तो शेष वो चला है 4 से, तो वहां भी दूरी और चाल पता है तो क्या नहीं पता है? समय। तो समय निकलेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो यहां भी इसको 3 घंटे लग गए। तो हमारे हिसाब से उसको कुल कितने घंटे लगे और किताब के हिसाब से कुल कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे। तो समय बराबर समय रख दिया। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 6 कम 6 और 6 दूनी, और एक निकालने के बाद जो हमसे पूछे तो वो हमसे दूरी पूछ रहा, तो दूरी हमने मानी थी 21। तो आप 21 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो 21 ही कम 21 और 21 दूनी। आगे सबको समझ? और बोलो। मैंने शायद 27 तक करा दिए थे और 28 27 का कॉपी है। 29वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। ये कार है आपकी और ये इस दिशा में जा रही है, ठीक है। इससे आगे ये कोई आपका आदमी है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो दोनों एक दिशा में और दोनों गतिशील हैं। दोनों क्या हैं? गतिशील हैं। तो पैदल चलते हुए आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। इसने इसको ओवरटेक किया और ये चलती चली गई, तो आदमी को कार 3 मिनट तक दिखी। बस कितने मिनट तक दिखी? तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। इसका मतलब जब तक उसके और कार के बीच में फासला 130 मीटर का हुआ तब तक उसको दिखी कार, ठीक है। अच्छा, कार की चाल क्या है? अब भैया मैंने आपको बताया था कल जब ये चैप्टर शुरू किया था कि इस चैप्टर में जो बूझे उसी का फॉर्मूला लगा दो आप। तो ये आपसे फाइनली चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे। अब इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं या उनको कोई बताता नहीं है। अगर एक से ज्यादा पर्सन गतिशील हैं तो वहां चाल नहीं निकलती, या तो चालों का योग निकलता है या चालों का अंतर। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो। अगर एक से ज्यादा पर्सन गतिशील हैं तो वहां अगर तुम्हें चाल निकालनी पड़ रही है ना, तो वहां से चाल नहीं निकलेगी, या तो चालों का योग निकलेगा या अंतर। वो डिपेंड करेगा वो दोनों पर्सन की दिशा पे। अगर वो जो पर्सन गतिशील है एक से ज्यादा है एक साथ, अगर वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कल आपको बताया था एक सी दिशा में चालें घटती हैं, तो उस केस में चालों का अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा? चालों का। और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में गतिवान है तो चालों का योग निकलेगा। ये बात आप अच्छे से सेट कर लो। और इसका फायदा जब ये है जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए एक से ज्यादा गतिशील हो, तुम्हारा माइंड बोले कि यहां से चाल नहीं, या तो योग या अंतर निकलेगा। दूसरी बात, यहां तो हमें चाल निकालनी पड़ रही है, तो या तो योग निकलेगा या अंतर। अगर एक से ज्यादा पर्सन गतिशील है और हमको कहीं चाल रखनी है तो वहां चाल नहीं रख सकते, या तो चालों का योग रखोगे या चालों का अंतर रखोगे। वो डिपेंड करेगा उनकी दिशा पे। किस पे डिपेंड करेगा? उनकी। अब भैया आपको यहाँ चाल बूझी गई है कार की, तो चाल तो निकालेंगे पर चाल निकल ही नहीं सकती, या तो योग निकलेगा या अंतर। वो देखो आप आदमी और कार की चाल की दिशा देख लो। आदमी और कार की चाल की क्या देख लो आप? बताओ, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं या अलग अलग दिशा में जा रहे हैं? अलग अलग दिशा में जा रहे हैं या एक दिशा में जा रहे हैं? हाँ, तो भैया चाल एक दिशा में जुड़ती हैं या घटती हैं? हाँ,
घटती है, तो भैया यहां से चालों का अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा? चालों का। अब अंतर में क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं या छोटे में से बड़ा? तो यहां जहां मैंने एस लिख रखा है ना, वहां तुम्हें चाल लिखनी पड़ेगी दोनों की। तो जिसकी चाल इस क्वेश्चन में ज्यादा है उसकी पहले लिखो। तो कॉमन सेंस से कार की चाल ज्यादा है, क्योंकि कार ने आदमी को ओवरटेक किया है। तो किसकी चाल ज्यादा होगी? यहां कार की। तो यहां से भैया एस सी माइनस एस एम, सी माने कार, एम माने आदमी। ठीक है, तो ये बात अगर आपने समझ ली तो ये चैप्टर कभी तुम्हें परेशान नहीं करने का। ठीक है, तो भैया इसकी चाल दे रखी है, उसे हम रख देंगे, अपने आप इसकी चाल निकल जाएगी। तो एस सी माइनस, बोलो आदमी की चाल कितनी दे रखी है उसने आपको? 4 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अब दूरी कितनी है, कितनी देर तक आपको वो दिखाई दे रही है कार? 130। यहां बोलना जरूरी है मीटर किलोमीटर। अब ये मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, तो समय उसने दे रखा मिनट में, कितने मिनट तक दिखाई देती है? तो अब ये जब दूरी मीटर में है तो समय किस में होगा? ये पहली क्लास में समझा दिए सब कुछ। तो भैया 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 160 से गुणा करते हैं मिनट का, अगर सेकंड बनाना होता है। अब एक दिक्कत और है, ये तो चलो हमने कर लिया कि ये मीटर में है और ये सेकंड में है। अब ये किस में है? ये किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी इसका भी कुछ करना पड़ेगा, चलो इसको जब इधर लेकर आएंगे तभी कर लेंगे। अभी फिलहाल आप इसको सोल्व कर लें। तो ये कितना हो गया? 13/18। एक बार ऑप्शन चेक करो कि चाल दे किसमें रखी है उसने? किलोमीटर। मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा, कौन सा क्वेश्चन है? तो कार की चाल। हालांकि इसने पहला ऑप्शन तो गलती लिख रखा है। हाँ भैया, अभी हमने जैसे तुम्हारा पेपर कराया था तो एक क्वेश्चन का आंसर सपोज करो ये आया था कि आपसे विरत का क्षेत्रफल पूछ रहा था, और विरत का क्षेत्रफल आया उस क्वेश्चन में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, है ना। और क्षेत्रफल मोस्टली इसका जो है सेंटीमीटर में होता है, वो तो डिपेंड करेगा उसने यूनिट क्या ले रखी है, सेंटीमीटर ले रखी है या मीटर। गलती क्या हुई, पहले ऑप्शन पे उसने लिख रखा था 154 सेंटीमीटर और चौथे ऑप्शन पे लिख रखा था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये होना था, कई बच्चों ने ये कर दिया। हाँ, तो इन गलतियों में भैया थोड़ा सा ध्यान रखें। वही यहां कर रखा है इसने, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होती है और पहला ऑप्शन में बस किलोमीटर किलोमीटर लिख रखा, तो वो चाल कहां हुई? तो इतनी नॉलेज होनी पड़ेगी भैया, आपको रखनी पड़ेगी इतनी नॉलेज। ठीक है, कोई भी एक तो ये ना सोचे करो भैया हमसे मैथ नहीं आता। भैया सब चीजें बिल्कुल आसान है, बस 2-4 चीजें याद ही तो करनी है। जैसे समझा रहे हैं, समझो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। अब बताओ इसमें कौन सी फारसी की आंख है जो तुम्हें याद नहीं कर सकते, या तुम्हें कुछ कह देगा ये कि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। सीधी सी बात है, बस इतनी सी तो बात याद रखनी है। चलो खैर, तो इसमें आपसे इसने चाल बूझी है, तो चाल भैया किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। किसमें है? तो इसका मतलब ये तो सही है, इसको ही चेंज करना पड़ेगा। अब ये वाली चाल किसमें होगी? ये तो मीटर में है और ये सेकंड में है, तो इसको ही चेंज करना पड़ेगा हमें, है ना। तो कर दो अभी भैया। ये मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए कितने से गुणा? 18/। सबको समझ में आ गया कि मैं ये गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये चाल मीटर पर सेकंड में है और इसको हमें किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, इसलिए हमने ये काम किया है। अब ये इधर बचेगा 13/5 और ये 4 को भी उठा के उधर ले जाओ। तो एस सी मतलब चाल है ये किसकी? कार की। तो 13 अरे दिख रहा है नीचे, 13/5 + 4, ठीक है, 5 चौक 20 और 13 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा ये? 33/5। उसने किस उसमें दे रखा है? पॉइंटों में या सही भिन्न में? तो करो 5 छंग तो 6 सही, 3/5। अब किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आंसर होना चाहिए। ये गलत दे रखा है इसने, आंसर चेक करो जरा पीछे क्या आया, तो इससे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत लगा हुआ है क्योंकि किलोमीटर में तो दूरी होती है। ठीक है, नहीं इसने ऑप्शन जो दूसरा है ना ये तो लिख रखा है और बस यहाँ किलोमीटर लिख रखा है, तो बटे में घंटा भी होना चाहिए था। तो ये एग्जाम में ऐसा कर सकता, पहले ऑप्शन में तो बस इतना लिख देगा और फोर्थ में ये लिखेगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर तो किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं आपको ये बात। चले, अब 30वां क्वेश्चन है। ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। भैया ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हो अगर आप अपने माइंड में इनका चित्र गैस कर सकते हो। हाँ, सपोज करो यहाँ ये कोई स्थान है, यहां से ए चला ऐसे, ठीक है, दिख रहा है,
आगे किस चाल से चला ये? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 4 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब पता है तुम्हें? क्या मतलब है? 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, और 4 घंटे बाद उसी स्थान से बी भी चलना शुरू कर दिया। जब तक यहां से बी ने चलना शुरू किया तब तक ये कितनी देर चल चुका? 4 घंटे। और 1 घंटे में कितना चलता है ये? 4। तो 4 घंटे में कितना चलेगा? तो सपोज करो अब बी ने चलना शुरू करा तो ए यहां पहुंच गया यहां, तो ये कितना है? 4 गुणा 4, तो कितना हो गया ये? 16 किलोमीटर है अब ए और बी के बीच का फासला, ठीक है। अब तो फासला बोले तो दूरी, तो अब हमें ए और बी के बीच की दूरी पता है। अब ए भी देखो इधर को जा रहा है और बी भी इधर को जा रहा है, तो अब दोनों पर्सन गतिशील हो गए। अगर इस क्वेश्चन में कहीं चाल रखनी पड़ेगी तो या तो जोड़ के रखनी पड़ेगी या घटा के। अभी समझाया था बहुत देर। तो वो डिपेंड करेगा इनकी दिशा पे, तो जिधर को ए जा रहा है उधर को बी जा रहा है, तो अगर हमें चाल रखनी पड़ी तो घटा के रखनी पड़ेगी। अब भैया बूझना क्या चाह रहा है ये? इसने आगे बोला इसमें 10 की चाल से वो भी चलना शुरू कर दिया साइकिल से। आरंभिक स्थान से मतलब इस स्थान से, हाँ, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा? बी ए को पकड़ लेगा। ये कह रहा कि बी ए को यहां से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? हाँ, तो भैया दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा, क्या तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में कहीं समय लिख रखा है कि बी ने ए को इतनी देर में पकड़ा? और दूरी बराबर चाल गुणा समय होता तो पहले समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो पहले भैया समय निकालो कि बी ए को कितनी देर में पकड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे इनके बीच का फासला कितना है? अच्छा, इसकी चाल 4 से चल रहा है, ये 10 से चल रहा है इधर कोई, तो एक सी दिशा में तो चालों को घटा के लिखते हैं। तो 10 में से 4 गया तो भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा रखना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया 6 क्यों रखा? तो इतने समय में बी ए को पकड़ लेगा, पर वो ये नहीं पूछ रहा कितने समय में पकड़ेगा। वो ये कह रहा कि ये बताओ कि बी ए को पहले वाले स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो दूरी बराबर क्या होता भैया? चाल गुणा समय। भैया कितनी देर में पकड़ेगा? इतनी देर में। अब चाल उसकी ली जाएगी जिसकी दूरी पूछ रहा है। अगर तुमसे बी की दूरी पूछ रहा है तो बी की चाल ली जाएगी, और ए की दूरी पूछ रहा है तो ए की चाल। समय तो दोनों के लिए वही है, समय तो दोनों के लिए वही है। तो ये बी की दूरी पूछ रहा ना, कल भी समझाया था मैंने कि अगर चोर की दूरी पूछेगा तो चोर की चाल ली जाएगी, और सिपाही की पूछेगा तो सिपाही की चाल ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बी की दूरी पूछ रहा है इसलिए बी की चाल ली जाएगी। तो बी की चाल है 10 और समय यही रहेगा 16/6। तो 2 से ये 3 बार और 2 से ये 5 बार। 16 पंजे कितने हो जाएंगे भैया? 80/3 किलोमीटर। अब इसने ऑप्शन कैसे दिए हैं? पॉइंटों में दे रहा ना, तो कर लो भैया। 26.67 किलोमीटर। भैया सीधा सीधा कुछ ना करना, जो बूझ रहा है उसका फॉर्मूला रिवाइंड करके देखे करो, और उसमें जो चीजें आई हैं अगर वो तुम्हारे पास है तो रख दो, नहीं है तो पहले उसको निकाल लो, बस। और क्या करना है, ठीक है। 31 पे आ जाओ। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है और 100 मीटर दूर है, तो उनके बीच का फासला कितना भैया? 100 मीटर फासला है ना उनके बीच का। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, 8 मिनट में कितना भागता है? और चोर जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, तो चोर स्लो भाग रहा है ना, सिपाही तेज भाग रहा है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी बताएं। भैया ये बताओ दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा, तो भैया चाल तो हम निकाल लेंगे, 1 मिनट में चली गई दूरी को चाल ही कहेंगे। चलो पहले मैं चाल ही लिख देता हूं। 31 ये कहा है इसने कि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 8 मिनट में कितना जाता है? 8 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1/8 किलोमीटर। 1 यूनिट में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किलोमीटर पर मिनट में आएगी पर अब ये चाल, ठीक है, क्योंकि ये मिनट थी, हालांकि घंटे में चलता है इसमें। तो ऐसे ही चोर की चाल निकाल लेंगे, तो सिपाही की चाल आ गई। तो चोर की डायरेक्ट लिख दूं 1/10, वो 10 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1/10 किलोमीटर। तो ये तो हो गया भैया सिपाही, और ये हो जाएगा चोर। तो चोर की चाल कितनी हो जाएगी? वो 1 मिनट में जाएगा 1/10 किलोमीटर प्रति मिनट। दोनों की चाल हमारे पास है। अब वो दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दूरी। अब दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो हम उसकी चाल ले लेंगे जिसकी दूरी पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सिपाही की दूरी पूछेगा तो हम 1/8 ले लेंगे, चोर की दूरी पूछेगा तो 1/10 ले लेंगे, पर समय तो है ही नहीं, तो पहले समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है?
अब उनके बीच की दूरी पता है क्या तुम्हें? देखो जल्दी से, समय बराबर दूरी बटे चाल, पता है कितनी है? 100 मीटर। अब दोनों गतिशील है या एक? तो यहाँ या तो चाल जुड़ के लिखी जाएगी या घटा के, ये पॉइंट होता है। तो दोनों एक दिशा में, तो एक सी दिशा में चालें घटते हैं, इसलिए घटा के। अब बड़े में से छोटे की घटाते हैं, तो सिपाही ज्यादा तेज भाग रहा है, तो 1/8 माइनस 1/, ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। अब दूरी किस में थी भैया? मीटर में है, और चाल किस में है? किलोमीटर प्रति मिनट में। तो भैया यहां से जो समय आएगा आपका, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिनट में समय आएगा यहां से, क्योंकि इसमें समय जो है चाल में मिनट में, किस में है? मिनट में है। अब यहां से एलसीएम क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? इस अलग को सोल्व कर लेते हैं। 1/8 माइनस के 1/10, एलसीएम कितना हो गया? 40 हो गया। 8 से ये 5 तो 5 ही कम, 10 से ये 4 तो 4 ही कम। कहने का मतलब ये तो 1/40 हो जाएगा, और 40 भी घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। 40 भी घूम के कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। अब दिक्कत क्या है यार, 100 में गुणा हो जाएगी उसकी, 100 में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन क्या बनेगी भैया? इधर दिख रहा भैया, 100 गुणा 40, तो कितना हो जाएगा? ये 4000 मिनट हो जाएगा, है ना। अब वो किस में बूझ रहा है? तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी किस में है? तो भैया दूरी मीटर में ही है। दूरी किस में है? और ये वाली दूरी किस में थी? मीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा, अब चाल उसकी ली जाएगी जिसकी दूरी पूछ रहा। किसकी पूछ रहा? चोर की। तो चोर की चाल क्या? 1/10 किलोमीटर पर मिनट। चोर की, हाँ चोर की पूछ रहा ना वो दूरी। चले, ये लीजिए, तो 0 से तो कितना आ गया? 400 मीटर। भैया दोनों तीनों क्वेश्चन लगभग एक कॉन्सेप्ट पे थे, पर बच्चों से होते नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों तीनों क्वेश्चन कराए हैं। तो इनमें पहले समय निकालना पड़ा था। क्या निकालना पड़ा था? और फिर जब चाल रखनी पड़ी थी तो या तो जोड़ के या घटा के रखनी पड़ेगी, वो उनकी दिशा पे डिपेंड करेगा। नोट करो जल्दी से, फोटो क्लिक करो ऊपर वाले से। 31 तक, इससे आगे आ जाएंगे आप। अब भैया एक काम करना, 35 तक तुम कर लेना। अच्छा 32 भी करवाना पड़ेगा। देखो 32वां क्वेश्चन देखो। 32 में क्या है? एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से पिराते 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। देखो ये घर है लड़के का, समझे? हाँ, ये बाहर की तरफ इसका रूम है, यहीं से निकल गया। कितने बजे? 10 बजे। कितने की चाल से? 12 किलोमीटर प्रति, इसका मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है ये, और सुबह 10 बजे निकल गया। उससे आगे क्या हुआ? उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। भैया उसका भाई कितने बजे चला? 10 बजे तो ये निकला था घर से, तो 11:15 बजे चला होगा उसका भाई। उसका भाई कब चला होगा? 11:15 बजे चला होगा। तो तब तक तो वो चलता रहा था, तो 1.25 घंटे में जितनी दूरी छोटे भाई ने कवर करी वही उनके बीच का फासला है, वही उनके बीच का क्या है? तो दूरी तो वो हो जाएगी। अच्छा वो कितने की चाल से गया है? 12 की चाल से गया है। और भैया भाई का नहीं पता कितने की चाल से गया है ना। तो तुमसे यही पूछना चाह रहा है, 1:30 बजे जाके पकड़ लिया, कितने बजे पकड़ लिया? तद अनुसार स्कूटर की गति कितनी है? गति बोले तो चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, पहले तो भैया दूरी कवर कर लो। ये 10 बजे निकला, पकड़ा कितने बजे गया? 1:30 बजे। तो कितने घंटे ये चलता रहा होगा? 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे में जितनी दूरी इसने कवर करी है उतनी दूरी उसके भाई ने कितने समय में कवर करी होगी? 3.5 में से 1.25 घंटा हटा दो, 3.5 में से 1.25 घंटा हट जाएगा। तो दूरी निकाल दे पहले। दूरी बराबर चाल गुणा, भैया हम वो वाली दूरी निकालें जिस जगह ये पकड़ा गया था। तो ये घर से निकला था 10 बजे और पकड़ा गया 1:30 बजे, तो कितने घंटे चलता रहा? कितने घंटे? 3.5 घंटे ये चलता रहा। अच्छा इसकी चाल कितनी थी लड़के की? 12। गुणा कर लो, 12 पंजे 60 की, 0 तो वो खत्म, पॉइंट लगा हुआ है, हासिल 6, 12 तिया 36 और 6। कहने का मतलब है ये अपने घर से 42 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया। हाँ
अपने घर से 42 किलोमीटर की दूरी पर ये पकड़ा गया। पर अब तुमसे पूछ क्या रहा है वो, स्कूटर की चाल जो उसका भाई गया था। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो भैया दूरी तो हमें पता है, घर से 42 किलोमीटर दूर पकड़ा गया था। हाँ, अब समय का हिसाब थोड़ा सा तुम्हें लगाना पड़ेगा। ये कितने बजे घर से निकला, उसका भाई कितने देर बाद निकला, 1 घंटा 15 मिनट, तो कितने बजे निकला, 11:15। और 11:15 से 1:30 बजे जाके पकड़ लिया इसने। कितने बजे जाके पकड़ लिया, अब बस इसके बीच का जो समय वो इसके भाई को समय लगा था। तो या तो जो समय तुमने यहां लिखा था 3:30 में से 1:15 हटा दो, क्योंकि 12:15, तो कितनी बताओ ना समय, 2 घंटे। तो 15 मिनट को क्या लिखते हैं, 15 मिनट तो 1/4 होता है, तो 0.25 होता है 1/4। हाँ, तो पॉइंट हटाएं और 2 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर। अब ये दूरी किसमें, किलोमीटर में है, और ये समय घंटे में है, तो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में आ रही है। ऑप्शन में देख लो किसमें आ रही है, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। तो ये भैया पहले आप ना 25 से कर लो, कितने से कर लें, ऐसे कर लो, ठीक है ना, अलग कर ले, फिर इसे भी देने पड़ते। 25 चौका और 25 निम्मा, 4 2 6 भी 300 और कर दो, 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 चौक, अब 14 चौका 56/3, 56 बटे और 3 ही कम बचे 2, 3 अट्ठे 24, तो 2 बच गए। है कोई ऑप्शन, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन तो ऐसे सोच सोच के ही हो सकते हैं, हाँ, पर हो जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। 33 में क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। बस की गति क्या है, गति बराबर बोलो क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे, अब भैया दूरी कितनी है, दूरी हो जाएगी भैया 100, कितनी हो जाएगी 100 मीटर। कैसे, ये कार है, ये बस है, तो स्टार्टिंग में फासला कितना था 40, अब इसने इसे ओवरटेक किया और अब ये कार यहां पहुंच गई, अब फासला कितना है 60, तो यहां से यहां तक कितना था 40, हाँ, और यहां से यहां तक ये कितना है, अब ये यहां ही और बस यहां थी, तो बीच की दूरी 40 थी, पर कितने सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद ही जो हमने देखा, तो ये तो उससे आगे और 60 है, तो 20 सेकंड में 100 मीटर कवर कर दिया उसने। 20 सेकंड में कितना कवर कर दिया, तो दूरी 100 है, दूरी क्या है 100 दूरी है इसकी, और समय कितना दिया इसने 20 सेकंड, तो 20 पंजे 100, पर 5 मीटर पर सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटे वाला मांग रहा आंसर। इसने दोनों लगा रखे, मीटर पर सेकंड वाले भी लगा रखे हैं और किलोमीटर प्रति घंटे वाले भी लगा रखे हैं, और हमसे कुछ कहा नहीं है कि इसने किस में बताना है ना। 1 मिनट, अच्छा इसमें दे भी रखिए भैया चाल, दोनों गतिशील है, तो यहां से चाल ना निकलेगी, या तो चालों का योग निकलेगा या चालों का, क्योंकि दोनों गतिशील हैं, दोनों क्या हैं, तो सीधी सी बात है, कार ज्यादा तेज है, तो कार की चाल माइनस बस की चाल। अब इसमें से किसी एक की चाल उसने दे रखी होगी अवश्य ही, कार की चाल दे रखी है, कितनी है कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भैया इसको भी बदलना पड़ेगा 18 बटे, क्योंकि ये मीटर है और ये सेकंड है, तो ये चाल जो आ रही है ये मीटर पर सेकंड में आ रही है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा जरूर, तो माइनस के SB, ये बस की चाल हो जाएगी, तो 20 पंजे तो 5 से तो 18 हो गया। अब जब ये चाल उधर जाएगी तो ये इधर प्लस की है, तो उधर जाके कैसी हो जाएगी, तो 18 माइनस 36, तो जिस चिन्ह के ज्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो माइनस SB मतलब बस की चाल बराबर माइनस के 18, माइनस से माइनस खत्म, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी, ठीक है। चौंतीस, ये फिर वही चोर वाला भैया, अब तुम्हारे लिए छोड़ दो इसे, 36 पे आ जाओ। 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रम से 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। दोनों की चाल दे दी भैया, टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच की दूरी क्या है भैया, फाइनली आपसे दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी आपसे पूछ रहा है ये, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा, तो भैया जब दोनों गतिशील है तो चाल रखी नहीं जा सकती, या तो चालों का योग रखा जाएगा या चालों का अंतर रखा जाएगा, वो डिपेंड करेगा उनकी दिशा पे, तो दोनों एक साथ हैं एक के विपरीत हैं, हाँ, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं,
तो विपरीत है तो जोड़ लो भैया, 38 और 88 को जोड़ दो 126। अब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय सेकंड में है और दूरी मीटर में मांग रहा है, तो किलोमीटर को बदलना ही पड़ेगा। तो भैया ये चाल को आपको बदलना पड़ेगा, तो 5/18। अब समय और रख दो, समय कितना, 1 सेकंड, 1 सेकंड ये ना, 18 से ये कितनी बार, 7 बार, और 15 7 पंजे तो 35 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। क्यों भाई? अब ये क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। कौन सा क्वेश्चन है ये? 37वां। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें 2 बार तो पेपर में आ चुका मैथ में। हाँ 37वां, 37। ए और बी क्रम से पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अपने गंतव्य पर क्यू और पी तक पहुंचने के लिए, देखो ए और बी क्रम से पी और क्यू बिंदुओं से, ये तो बिंदु है पी और ये बिंदु है क्यू। यहां से चला ए इधर को, यहां से चला बी इधर को, ठीक है। अब इन्होंने कहा है एक दूसरे को पार करने के बाद, चल दिए ये, चलो चल दिए, इसे भी चलाओ, इसे भी चलाओ, यहां मिले ये, हाँ यहां मिले। अब मिलने के बाद ये तो इधर को, ये वाला, और ये इधर को, तो मिलने के बाद ये तो यहां से यहां आ गया और ये यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां तक इसको कितना समय लगा और यहां से यहां तक इसको कितना समय लगा वो दे रखा है, ठीक है। तो वो अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रम से 6 सही 1/8 घंटे, तो इसको लगा 6 सही 1/8 घंटा जो इधर को जा रहा था, और इसको कितना लगा, 8 घंटे लगे, ठीक है। तो भैया इसके लिए कॉन्सेप्ट है एक, क्या है, जब 2 ट्रेन अपने अपने स्थान से एक साथ चलना शुरू करें, तो एक साथ ही चलना शुरू किया था, ए ने पी से और बी ने क्यू से, बी ने क्यू से, और वो बीच में कहीं मिलेंगी रास्ते में, और मिलने के बाद ये वाली तो उसके प्रारंभिक स्थान पे पहुंचने का समय दे रखा होगा, मिलने के बाद का समय, और इस वाली का यहां से यहां पहुंचने का समय, समय शुरू से ना दे रखा होगा, मिलने के बाद जब समय दे रखा होता है। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिलेक्टेड है, ऐसे रखा हुआ आता है बिल्कुल, बस तुम्हें पहचान करनी है। तुम्हें क्या करनी है, तो पहचान ये कर लोगे आपकी, मिलने के बाद ये तो इसके प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेगी और ये वाली उसके प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेगी, और समय दे रखा होगा मिलने के बाद का। तो उसके लिए भैया सीधा सीधा इसकी चाल बटे उसकी चाल, हाँ, और समय उल्टा कर देते हैं, इसका बी का समय बटे ए का समय, बस ये तुम्हें याद करना है। ये इसका शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का, अगर ऐसे नहीं करोगे तो बहुत बड़ा बैठता है ये, और लगभग हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता रहता है। बस ये फॉर्मूला याद करना आपको और ये क्वेश्चन की पहचान रखनी है। तो रात वाले टेस्ट में तुम्हें 2 बार आ चुका ये क्वेश्चन, समझ गए। अब कोई सी एक की चाल दे रखी होगी, उसने समय तो दोनों का दे रखा है ना, कोई सी ये चालों का अनुपात भी बूझ लेता है, कुछ भी बूझे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो बी की चाल कितनी है, 16.8 है, तो ए एस बटे 16.8 बराबर, दूसरी का जो समय है वो 8 घंटे है, और पहली का समय 8 6 48 और 1 बटे 8, तो घूम के ऊपर पहुंच गए ये भी, तो 64 की जगह 8 और 49 की जगह 7 आ जाएगा। वर्ग तो याद ही होंगे, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ए एस बटे 16.8 बराबर 8/7, ठीक है। कैंसिल करना चाहो तो हो जाएगा, 7 ही कम 7 दूनी 14 बचे कितने, 2 हो गया, अच्छा 2 बचे, 7 चौकट्टे हो जाएगा, ठीक है। बस इसकी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो वो भी आती होगी तुम्हें, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो किस में दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्री का क्वेश्चन मानना, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, बस समय देता, वो मिलने के बाद वो इतने समय पहुंची वहां, वो इतने में पहुंची, और क्योंकि इसको देता क्यों है, अगर किसी को ये चीज नहीं आती तो ये बहुत बड़ा होता है क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चनों में काउंटिंग होती है इसकी, ज्यादातर पता है वैसे सबको ऐसे होता है, ठीक है। नोट करो जल्दी से जिसको करना। उनतालीसवां जो है उसे आप कर लोगे, जो अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था उसके जैसा है, बस उसने कहा कि बी की चाल से 20%, तो बी की चाल 100 मान लेना, ए की 120 हो जाएगी, बस इतना डिफरेंस है ना, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन 40 पे आओ आप, 40वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, स्थान x से स्थान y की दूरी 144 किलोमीटर है, ये स्थान x है और ये स्थान
इनके बीच का फासला कितना है? 144 किलोमीटर है। दो कार एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक एक्स से और दूसरी वाई से। पहली कार ने तो यहां से चलना प्रारंभ किया और दूसरी ने यहां से। बोर्ड पे देखो, एक एक्स से और एक वाई से चलना प्रारंभ करती है। यदि वो एक ही दिशा में चले, ये भी इधर को चल दी और ये भी इधर को चल दी, हाँ, दोनों एक ही दिशा में अगर चल रही हैं तो वो 12 घंटे बाद मिलती हैं। इसका मतलब इसकी चाल ज्यादा होगी। हाँ, इसने जाके इसको, ये भी चलती रही ऐसे, और सपोज करो ये भी चलती रही, यहां जाके पकड़ लिया, तो इसे यहां से यहां तक और इसे यहां से यहां तक पहुंचने में 12 घंटे लग गए। अगर वो एक सी दिशा में चलती है तो समय कितना लगता है? 12 घंटे लगता है। ठीक है, तो भैया समय दे रखा उसने आपको कितना? 12 घंटे। और अगर वो क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, ये इधर को और ये इधर को, तो वो कितनी देर बाद मिल जाती है? 9/8 घंटे बाद ही मिल जाती है। तो भैया आप एक बात बताओ मुझे, जब वो एक सी दिशा में चलेंगी तो चालों का अंतर आएगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है उनके बीच की? शुरू में तो 144 थी, और कितने समय बाद मिल रही है वो? 12 घंटे बाद मिल रही है। तो यहां से पता है क्या निकला है? ये निकला है, ये समझे कितना? 12 किलोमीटर प्रति। तो दोनों की चालों का अंतर निकला ये, क्योंकि एक सी दिशा में चालें घटती हैं। और मैं तुम्हें आज यही सिखा रहा हूं जब से क्लास शुरू करी है कि अगर दो गतिशील हैं तो वहां तो या तो चाल जुड़ेंगी या घटेंगी। अब वो दिशा एक सी है तो इसलिए वो चालों का अंतर है। पर वो अगर एक दूसरे की ओर बढ़ी तो कितने समय बाद मिल गई वो? 9/, तो एक दूसरे की दिशा में मतलब विपरीत होगी तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो अब ये चालों का योग निकलेगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो कितना समय लगा? 9/8। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार, और 16 अट्ठे, तो अब इनकी चालों का योग कितना आया? 128 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है हमने उनकी चालों का अंतर और योग निकाल लिया। अंतर और, अब तुमसे कह रहा है जिसकी चाल ज्यादा है उसकी बताओ। और मैंने आपको सिखाया होगा अगर किन्हीं दो का योग अंतर तुम्हारे पास और बड़ा वाला बूझे तो जोड़ के आधा कर दो। अगर योग अंतर तुम्हारे पास है और उनमें से बड़ा वाला बताना है तो जोड़ के आधा कर देते हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, और छोटा वाला बूझेगा तो योग अंतर को घटा के आधा कर देते हैं। तो बड़े वाले की चाल बूझ रहा है तो योग अंतर को जोड़ो और आधा कर दो, तो 140/2। तो कितना हो जाएगा? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बड़ा ही आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि योग अंतर जब हमारे पास होता है तो बड़ा कैसे निकालते हैं और छोटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, चले 41वां एक देख लो, फिर आगे के 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही हैं बिल्कुल। इसने कहा एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है। इसकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? भैया एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy/x + y। 2xy/x + y। x पहली की चाल है और y दूसरी चाल है। x पहली चाल है और y, तो इससे कर देना आप, हालांकि उससे भी हो जाएगा एलसीएम वाले से। दोनों के लिए चाल दूरी बराबर है, हमने कल बताया था आपको। अगर चालों के लिए दूरी बराबर हो तो चालों का एलसीएम लेके होता है वो क्वेश्चन, और उसमें फिर दोबारा से औसत चाल निकालनी पड़ेगी। तो दूरी वाला अगर हो, दूरी पूछे तुमसे, दोनों चालों के लिए दूरी वही हो तो तब कर लेना है उसको। औसत चाल का ये सिंपल सा फंडा, इसको याद कर लेना। औसत चाल अगर पूछे 2 चाल देके, अगर 2 से ज्यादा दे दी तो फिर बेस से करना पड़ेगा। तो पहली की चाल कितनी है? पहली चाल और दूसरी 68, और बटे में जोड़ के लिख दो 8 2 10 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 2 से या 4 से? 4 से ये 8 बार, 4 से ये 25 बार। अब 5 से तो कोई कटेगा नहीं। 8 दूनी और 16 अट्ठे 28, तो 12 और 16 छिंग 96 में 12 जोड़ दो 108। हाँ, 25 चौका 100, बचे कितने? 8, 25 तिया 75, कितने बच गए? हाँ, 0.5 तो आ जाएगा। आगे बढ़ो, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आगे के। बस 1-2 क्वेश्चन होगा जिसमें चाल एक से ज्यादा होगी, वो देखो कौन सा क्वेश्चन है। ये 42 तो ऐसा ही है ना बिल्कुल। 43 में मुझे कुछ लग रहा है। 43, एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी को 9 किलोमीटर की गति के साथ, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ, और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ। तो एक ही पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? तो भैया ये फॉर्मूले से बाहर जा रहा है। हालांकि ये भी ऐसी होगा जैसे अब मैं इसे बताऊंगा, ये भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 43
औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड, औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे, पर जब औसत कहे तो कुल दूरी बटे कुल समय और कर देना है, कुल दूरी बटे कुल समय और कर देना है आपको। तो कुल दूरी देख लो कितनी कितनी है, पहली दूरी कितनी है, पहली 3 किलोमीटर की दूरी तो 3 ही है, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी बटे समय, तो समय तो उसने दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल, तो पहली दूरी है 3 और पहली चाल है 9, ये पहला समय हो गया। दूसरी दूरी है 6 और दूसरी चाल है 15, ये दूसरा समय हो गया। समय बराबर दूरी बटे चाल। और तीसरी दूरी कितनी है, और तीसरी 9 और समय चाल कितना है 18। बस इसको सोल्व करना पड़ेगा, नीचे पहले एलसीएम लेना होगा, ऊपर वालों को जोड़ लो। 18 हो गया ऊपर तो, हाँ एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ 90 हो जाएगा। हाँ तो 9 से 90 कितनी बात 10, तो 10 दिया प्लस 15 से 90 6, 6 छिंग, और 18 से 90 5 और 5 निम, तो ये तो घूम के ऊपर ही पहुंच जाएगा। 18 गुणा 90, इन्हें जोड़ दो, 30 30 60 और 40 100, 100 और 11 कितना लिखूं, 111 से कैंसिल हो रहा कोई? तो पॉइंटों में दे रहा, कैसे दे रहा है? 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ये, 3 तिया और 3 सत्ते 21, और 3 से ये, अरे ऐसे कर ले, चलो कोई नहीं, 18 तिया बटे 37, बटे में क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये 44वां। 45, अच्छा ये 43 था। 44 क्या है, यदि ए से बी तक 30 किलोमीटर की गति से और बी से ए तक 40 किलोमीटर की गति, तो वही है औसत चाल वाला ही। 45, ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी 60 किलोमीटर की चाल से जाता है, किंतु लौटने में वही है, पूरी यात्रा की औसत गति गुजरा। 46 भी वही है, 47 भी वही है। 48 क्या है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रम से 25, 50, 75 और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, इसकी औसत चाल क्या है? तो भैया ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें तो भैया 3 दूरी थी, इसमें 4 है, 6 6 6 तो 24 लिख दो डायरेक्ट ऊपर, और पहली चाल बटे पहला समय 6, दूसरी चाल दूरी मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, तो तीनों जगह यहाँ तो 6 ही आएगा चारों जगह, और बटे में चाल उसने अलग से दे रखी है, तो हो जाएगा आपका ये 49। 49 में है, एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। तो कार की गति क्या है? देखो 49, उसने कहा एक कार कुछ दूरी कितने घंटे में तय करती है, 25 में तय करती है। वो कह रहा है यदि अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे। भैया इसका मतलब देखो, अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे, इसका मतलब ये था कि पहले 5 थी, अब 1 कम कर दो, तो अब 4 हो जाएगी। अब कितनी है 4, और पहले कितनी थी 5, तो ऐसे लिख लो S1 अनुपात S2, तो पहले कितनी थी 5, और अब वो कितने को कह रहा है 4 को कह रहा है। अब इसने हमें फिर क्या कह रहा है, तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी। मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है, तो उसने दूरी में अंतर दे रखा है 200, तो आप भी दूरी का अंतर निकाल लो। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। समय कितना है 25, समय कितना है, अब तुम कहोगे 1 क्यों लिया, अरे हमारे पास दूरी है या दूरी का अंतर है, तो इसलिए हम चाल नहीं चाल का अंतर लेंगे, तभी तो दूरी का अंतर आएगा। समझ में आ गई बात, इसलिए 1 लिया है। ठीक है, और उसने कितना दिया 200 किलोमीटर है, क्या है, चलो कोई बात नहीं, तो 1 निकाल दो, 25 अट्ठे। अब क्या पूछना चाह रहा है ये आपसे, वो कह रहा है कि कार की गति कितनी है। तो भैया अगर पहले बूझ रहा तो 5 निकाल दो, और अब बूझ रहा तो 4 निकाल दो। अगर पहले बूझ रहा तो 5 से गुणा करो, 40 ऑप्शन में होना चाहिए, और अगर अब बूझ रहा तो 4 से गुणा करो, 32 ऑप्शन में होना चाहिए। तो 32 तो है नहीं, तो 5 की वैल्यू निकाल दो। कितने की वैल्यू निकाल दो? अगर इस क्वेश्चन को तुम और किसी तरीके से करोगे ना, बहुत कठिन हो जाएगा। 5 ही कम ऐसे नहीं देता भैया, फिर ये बिल्कुल सही से ओपन करता कि कब की बूझ रहा है। ठीक है, तो भैया देख लो किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया है। हाँ, तो 50 देखो, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय कितना है? देखो भैया, अरे का की के सासी से वाला तुम्हें पॉइंट बता रखा है,
अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या और उससे पहले ये 6 शब्द हों तो जिसके लिए ये 6 शब्दों में से कोई सा भी यूज होता है वो नीचे वाला होता है। तो उसने कहा एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से, तो 5/7 से पहले 2 तरह की गति है इसमें, एक तो सामान्य गति और एक गति है। तो इससे पहले की देखो सामान्य गति के लिए लग रहा है या गति के लिए, तो सामान्य गति हो जाएगी 7। सामान्य गति कितनी हो जाएगी, सामान्य गति हो जाएगी 7 और वैसे गति कितनी रहेगी 5, तो 7 और, तो ये चालों का अनुपात है। किसका अनुपात है, ये चालों का अनुपात है। पर उसने तो हमें समय दे रखा है, तो चाल का उल्टा कर दो समय हो जाता है, चाल का उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है, समय हो जाता है। अब तक जो क्वेश्चन हुए थे आज थोड़ी देर 5 मिनट पहले तक, तो वो तो थोड़े कठिन थे, अब थोड़े आसान है, बस चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक, तो उल्टा कर दो, कर दिया जी उल्टा। अब देखो उसने कहा है कि 10 मिनट देर से पूछता, मैथ में देर, जल्दी, कम, छोटा, बड़ा इन सब का मतलब अंतर होता है, तो उसने समय में अंतर दिया है तो तुम भी समय में अंतर कर दो। तो हमारा समय में अंतर 2 का और उसका समय में अंतर 10 का। अब वो मिनट में है, हाँ, पर यहाँ तो यूनिटी ओपन ना थी, अरे यहाँ कोई लिख थोड़ी रहा है किलोमीटर प्रति घंटा वगैरह, तो जो उसने दे रखा वही सही। तो 2 × 2 और 2 पंजे। अब तुमसे वो कौन सा समय पूछ रहा है, ये देखो सामान्य मिनटों में पूछ रहा है, तो भैया सामान्य गति इधर वाली थी तो सामान्य समय ये रहा, तो 5 से कर दो, तो 5 × 5 5 पंजे, बड़े आराम से आता है ये क्वेश्चन पेपर में, फ्री का सामान हो आप, अगर तुम्हें ऐसे करना आता है। ठीक है, करो नोट।